नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद्भागवत से पठन, स्कंद 6 अध्याय 16 और श्लोक संख्या 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 और 65। पूरा अध्याय समाप्त होगा। तो तात्पर्य तो लगभग अंत में किसी में भी नहीं है। तो हम पहले श्लोक का पुनरावृत्ति करेंगे, उसमें थोड़ा सा तात्पर्य है, ठीक है ना। उसके बाद फिर सभी को पढ़ेंगे फिर एक्स्ट्रा। लब्धवेह मानुषीं योनि, लब्धवेह मानुषीं योनि, ज्ञान विज्ञान संभवां, ज्ञान विज्ञान संभवां। आत्मा आत्मानं यो न बुध्येत, आत्मानं यो न बुध्येत, न क्वचित् क्षेममाप्नुयात्, न क्वचित् क्षेममाप्नुयात्। शब्दार्थ: लब्ध्वा प्राप्त करके, यह इस संसार में विशेषतः भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि पर मानुषी मनुष्य की योनि ज्ञान वैदिक शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान का विज्ञान तथा जीवन में उस ज्ञान का व्यवहार संभवां, संभाव्यता, संभावना, आत्मानं अपना वास्तविक स्वरूप, यह जो भी नहीं बुद्धेत समझता है, न कभी नहीं, क्वचित किसी समय, क्षेमं जीवन में सफलता, आपनुयात् प्राप्त कर सकता है। अनुवाद और तात्पर्य अवेचनार भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है। इस कथन की पुष्टि श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9वां अध्याय 41 श्लोक में मिलती है। भगवान श्री चैतन्य ने कहा है, भारत भूमि ते हैलो मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमि में जन्म लेना प्रत्येक प्राणी, विशेषतया मानव, वैदिक ज्ञान तथा उसके व्यवहार के द्वारा परम साफल्य प्राप्त कर सकता है। स्वयं सिद्ध होने पर वह संपूर्ण मानव समाज के आत्म साक्षात्कार के लिए सेवा कार्य कर सकता है। परोपकार करने की यह सर्वोच्च विधि है। उसके साथ साथ में आगे पढ़ देते हैं। स्मृत्वेहायं परिक्लेशं तत्फल विपर्ययम्
अभयं चाप्य निहायां संकल्पाद्वीरमेत कवि। यह स्मरण रखते हुए कि कर्म फल हेतु संपन्न कर्मों के क्षेत्र में बड़ी बड़ी अड़चनें आती हैं और इच्छा से विपरीत फल प्राप्त होते हैं, चाहे वे भौतिक कर्मों से उत्पन्न हो या वैदिक कर्मों द्वारा बताए सकाम कर्मों के फल हो। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सकाम कर्मों की इच्छा का परित्याग कर दे, क्योंकि ऐसी चेष्टाओं से जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी ओर यदि कोई कर्म फल के हेतु निष्काम भाव से कर्म करता है, अर्थात वह भक्ति कार्यों में लगता है, तो दयनीय स्थितियों से मुक्त रहकर वह जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। इस पर विचार करते हुए मनुष्य को चाहिए कि भौतिक कामनाओं का परित्याग करे। सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो अनिवृत्ति प्राप्ति दुखस्य च सुखस्य च। एक पुरुष तथा स्त्री जैसे दंपति के रूप में कई प्रकार के पारस्परिक सहयोग करके सुख प्राप्त करने तथा दुख को कम करने के लिए कई प्रकार से योजना बनाते हैं, किंतु कामनाओं से पूर्ण होने के कारण उनके कर्मों से न तो कभी सुख प्राप्त होता है और न दुख में कमी आती है, उल्टे ये भारी दुख के कारण बनते हैं। एवं विपर्यं बुद्ध्या नृणां विज्ञाभिमानिनां आत्मनश्च गति सूक्ष्मां स्थानत्रय विलक्षणा द्रष्टो श्रुताभिमात्राभिर्निर्मुक्त स्वेन तेजसा ज्ञान विज्ञान संतृप्तो मद्भक्त पुरुषो भवेत्। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए, जो व्यक्ति अपने भौतिक अनुभव पर गर्व करते हैं, उन्हें जगते सोते तथा प्रगाढ़ निद्रा में कल्पित किए गए फलों के विपरीत फल मिलते हैं। मनुष्य को यह भी समझना होगा कि यद्यपि भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए आत्मा को देख पाना दुष्कर है, तो भी वह इन समस्त स्थितियों से परे है और उसे अपने विवेक के आधार पर इस जन्म में तथा अगले जन्म में कर्म फल की इच्छा का परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार दिव्य ज्ञान में अनुभवी बनकर ही किसी को मेरा भक्त बनना चाहिए। एतावानेव मनुजय योगः नैकुण्या बुद्धिभिः स्वार्थः सर्वात्मना ज्ञेयो यत् परात्मैक दर्शनम्। जो पुरुष जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, उन्हें चाहिए कि वे परम पुरुष तथा जीवात्मा का भली भांति अवलोकन करे, जो अंश तथा पूर्ण होने के कारण गुण रूप से एक ही हैं। जीवन की यही सबसे बड़ी समझ है, इससे बढ़कर और कोई सत्य नहीं है। त्वमेतच्छ्रद्धया राजन प्रमक्तो बचो मम ज्ञान विज्ञान संपन्नो धारयन्ना सुसिद्ध्यसि। हे राजन, यह तुम भौतिक सुख से विरक्त रहकर परम श्रद्धा सहित मुझ में संलग्न होकर ज्ञान तथा इसके जीवन में व्यावहारिकता में निपुण बनकर मेरे इस निष्कर्ष को स्वीकार करोगे तो तुम परम सिद्धि को प्राप्त होंगे। श्री शुक उवाच आश्वास्य भगवानित्थं चित्रकेतुं जगद्गुरु पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततचान्तदधे हरि। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार चित्रकेतु को उपदेश देकर और उसे सिद्धि का आश्वासन देकर जगतगुरु परमात्मा भगवान संकर्षण उस स्थान से चित्रकेतु के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंद के अंतर्गत राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट नामक 16वां अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। भूतैर्महद्वीय इमं पुरो विभो निर्माय सेते यदमुषपुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यश्च। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित जितने भी भक्तगण हैं, हम सभी का इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं और आप सभी के लिए, आप सभी हमारे लिए भी जो है प्रार्थना करें कि इस परम भागवती संहिता के ऊपर हम कुछ बोल सकें। तो प्रसंग में हम सुन रहे हैं किस प्रकार महाराज चित्रकेतु अपने लक्ष्य में सफलता को प्राप्त करते हैं और उनकी सफलता का जो मुख्य कारण था गुरु के शब्दों में अटूट विश्वास, जिसके कारण उन्होंने महाराज चित्रकेतु ने भगवान श्री संकर्षण के दर्शन प्राप्त किए और वो भी अल्प समय में, मात्र 1 हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर। तो इस प्रकार जो है अनेक प्रकार के स्तुतियों के द्वारा चित्रकेतु महाराज ने भगवान संकर्षण को प्रसन्न किया। अंत में भगवान संकर्षण ने अपना चित्रकेतु के लिए कुछ उपदेश दिए, जिसमें भगवान ने बताया था कि हे राजन, यत नारद अंगिरोभ्यम ते व्याहृतम में अनुशासनम संसिद्धो असि तया राजन विद्या दर्शनाच्य में। हे राजन, परम साधु नारद तथा अंगिरा के द्वारा मेरे संबंध में दिए गए उपदेशों को अंगीकार करने के फलस्वरूप तुम दिव्य ज्ञान से भली भांति अवगत हो चुके हो। आपने जो है गुरु में और गुरु के वाक्यों में अटूट फेद रखा, श्रद्धा रखी, उसी का ये परिणाम है कि आप आज मेरे
प्रत्यक्ष सामने जो है दर्शन कर पा रहे हैं, और उस ज्ञान से भली भांति अवगत हो चुके हो। आध्यात्मिक ज्ञान में शिक्षित हो जाने के कारण अब तुमने मेरा साक्षात दर्शन किया है, अतः तुम अब पूर्णतया सिद्ध हो चुके हो। तो उसके द्वारा जो है, उनके द्वारा उपदेश से आप जो है क्या हुए, ज्ञान विज्ञान राजन विद्या दर्शन याच में, उस ज्ञान के द्वारा आप जो है सिद्धि को हासिल किए। सिद्धि क्या है, ज्ञान की सिद्धि क्या है, भगवान को देखना, भगवान को जानना। तो उसके द्वारा आपने क्या किया, मेरा साक्षात दर्शन किया है, अब तुम पूर्णतया सिद्ध हो चुके हो। तो इस प्रकार जो है अनेक प्रकार के उपदेशों के द्वारा राजा चित्रकेतु को भगवान ने बहुत सारी जानकारी दी। अब लास्ट के अंतिम श्लोकों में क्या कहना चाहते हैं, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वो बताना चाहते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है, पहले तो मनुष्य जीवन प्राप्त करना ही बड़ा मुश्किल है। क्या नाम है, कैसे गीता में बहुनाम जन्म नावंते, हाँ ये तो है ही है। अनेक जन्मों के बाद में ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। तो पहले तो जो है भाग्यवान जीव बनना ही बड़ा मुश्किल है। भाग्यवान जीव का मतलब है मनुष्य शरीर, ये ही भाग्यवान जीव है, अन्य दूसरे इतने भाग्यवान जीव नहीं है। तो पहले तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करना भी दुर्लभ है, और यदि किसी कारण से मिल जाए तो मान लीजिए हमें जो है क्या बोलते हैं अमेरिका में मिलता या कहीं दूसरी जगह मिलता तो और ही दुष्कर था, और ही जो है समस्या के दायक था, क्योंकि वहाँ तो जो है संपूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार के प्रति लोग अंधे थे। वो तो प्रभुपाद जी की कृपा हुई, बाकी पहले तो सब अंधे ही थे, चश्माओं से भी कुछ दिखाई नहीं देता था उनको। तो इसलिए जो है एक तो जो है किसी दूसरे देश में मिल गया होता तो भी जो है हमें बहुत हानि उठानी पड़ती। तो बोलते हैं कि एक तो जो है मनुष्य शरीर ऊपर से दुर्लभ, दूसरा इस भारत भूमि में किसको जन्म मिल गया, तब तो उसके बारे में फिर कहना ही क्या। तो लब्ध्वा इह मानुषी योनि ज्ञान विज्ञान संभवम्। तो एक तो किसी का मानो भारत भूमि में जन्म मिला हो, दूसरा जो है मनुष्य शरीर में मिला हो, तो उससे फायदा क्या होगा, उससे ये फायदा है कि ज्ञान विज्ञान संभवम्, उस व्यक्ति के लिए ज्ञान विज्ञान संभव हो जाता है। क्योंकि भारत भूमि स्पेशली ऋषि मुनियों की भूमि रही है शुरू से। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं सब भारत भूमि में हुए हैं, इसलिए इसको पुण्य क्षेत्र बोला गया है। श्रील क्या नाम है बंशीधर बोलते हैं, ये जो भारत भूमि है वास्तव में ज्ञान विज्ञान संभव है। ये ज्ञान इस भारत भूमि में ही संभव है, अन्य दूसरे जो है देशों में संभव नहीं है। तो इसलिए उसमें भी कोई एक तो जो है मनुष्य शरीर में आ गया, वो भी भारत भूमि में आ गया, और यदि मान लीजिए किसी को उच्च जन्म मिल गया, मतलब ब्राह्मण परिवार में जन्म आ गया उसका, तब तो उसके बारे में कहना ही क्या। अर्थात एक तो हम जो है भारत भूमि में हैं, दूसरा वृंदावन धाम में है, तीसरा हम भक्त भी हैं। तो इससे हमें पूरा 100% भगवत धाम जाने का ये अवसर दिया जा रहा है। ठीक है ना, इस बात को हम समझ पा रहे हैं। जैसे कोई मान लीजिए कोई बच्चा किसी डॉक्टर की फैमिली में जन्म लिया, तो हो सकता है कि वो डॉक्टर न बने,
जरूरी नहीं कि ना डॉक्टर ही बनेगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि उसको बहुत सारी चीज़ें, रोगों से संबंधित, दवाइयों से संबंधित बहुत सारी हजारों चीज़ें उसको वैसे ही जानकारी हो जाती है बिना किसी ट्रेनिंग लिए। होता है कि नहीं होता है? ये देखा जाता है, प्राय देखा जाता है। जैसे बहुत से देखते हैं जो बड़े बड़े संगीतकार, जिनके पिताजी कोई फैमिली में पहले से संगीतज्ञ होते हैं, तो देखा जाता है कि उनके बच्चे विशेष संगीत में कभी कभी विशेष उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, गाने बजाने में विशेष उपलब्धि कर लेते हैं। और बहुत से बेचारे जीवन भर गा गा करके गला ख़त्म हो जाता है और सीख सीख करके हाथ दुख जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। ये देखा जाता है। तो यहाँ पर जो है बंशीधर बोल रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति को, एक तो भारत भूमि स्पेशली ये जो है पुण्य क्षेत्र रहा है, और पुण्य क्षेत्र का एक प्रभाव रहता है। उस क्षेत्र के प्रभाव से स्वाभाविक ही व्यक्ति की जो चेतना है वो पुण्यमयी बनती है। इसका मतलब है पुण्यमयी तब बनेगी जब पाप खत्म होंगे उसके, है कि नहीं? जैसे धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र कैसा स्थल है? धर्म क्षेत्र है। तो स्वाभाविक ही इस क्षेत्र में धार्मिक व्यक्ति ही टिक पाएंगे, अधार्मिक रुक ही नहीं पाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है ना? धर्म क्षेत्र का ये प्रभाव रहता है कि उस स्थान में धार्मिक व्यक्ति ही जो है मतलब रह सकते हैं, पापी व्यक्ति का वहाँ पर संभव नहीं है। और यदि पापी व्यक्ति रहता भी है तो चूँकि वहाँ धार्मिक स्थल है, यदि उनके संपर्क में रहता है तो स्वाभाविक ही उसका धीरे धीरे करके पाप खत्म होकर के वो धार्मिक बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पर एक बात बता रहे हैं कि ये जो है जहाँ ऋषि मुनियों की भूमि भारत भूमि है, जहाँ बचपन से ही ज्ञान विज्ञान संभव है। क्योंकि पहले हम देखते थे बच्चों को गुरुकुल में जो है स्पेशली पढ़ाए जाते थे, पहले कॉलेज तो थे नहीं, और उसके बाद में धीरे धीरे कॉलेज भी हुए थे। तो कई सालों तक जो शिक्षा थी हमारी वैदिक शिक्षा के ऊपर आधारित थी। आप सभी जानते होंगे, जो है हमने देखा था जब हम पढ़ते थे, तो वहाँ जो है क्या नाम है, हिंदी के उसमें जो है कई सारे धार्मिक उसमें जो है अध्याय हुआ करते थे। मीराबाई का होता था, कबीर, जो हमारे यहाँ बोलते हैं तुलसी सूर कबीरा पीछे थे आई मीरा। मतलब उसमें जो है इनमें से एक ने कोई एक वो आएगा। तो ये सब रहते थे, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, इन रसखान। तो इनसे स्वाभाविक जो है क्या था, वो प्रवृत्ति हमारी है बचपन से जो बीज डाला गया है, धीरे धीरे ये बीज हो सकता है कि इमीडिएटली अंकुरित न हो, लेकिन कालक्रम के प्रभाव से जैसे इसको अनुकूल वायु पानी उपलब्ध होगा, ये बीज जो है प्रज्वलित, मतलब उसका जो है आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पहले जो शिक्षाएं होती थी हमारी, अभी थोड़ा शिक्षा को बहुत एकदम चेंज कर दिया है। तो ये बात यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ जो है भारत भूमि में भी, वो भी मनुष्य जन्म में भी, यहाँ भगवत प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन दिया गया है। लेकिन और व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, उसको समझना चाहिए और समझ करके अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करना चाहिए। बोलते हैं भोगादि संपादने शक्यम ज्ञानार्थम त्वत एक यतव्ययम इति। बोलते हैं ये जो ज्ञान है भोगों की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए, या कैसे अन्य अच्छी प्रकार से अनेकानेक भोगों को भोगा जाए, इसके लिए हम ज्ञान का उपयोग करें। बोला नहीं, ज्ञान का उपयोग इसके लिए नहीं है कि हम भोगों को कलेक्ट करें। अरे भाई, भोग तो वैसे ही आ जाएंगे। इसलिए चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा को भगवान ने उपदेश दिया, तो उसमें जो बताते हैं, एतावान ज्ञान योगाभ्याम नहीं, एतत् ज्ञानम जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनातनम अन्वय व्यतिरेकाभ्यम यस्या सर्वत्र सर्वदा।
एतावत एत जिज्ञासु तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, मतलब हमारी जो जिज्ञासा है, ज्ञान के द्वारा हमें क्या जानना है, तो तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, उस तत्व के बारे में जानना चाहिए, भगवान के बारे में जानना चाहिए। इसके अलावा ज्ञान का और कोई उपयोग है ही नहीं। एतावत है, एतावत एव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासनात्म अन्वय व्यतिरेकाभ्यम, अन्वय और व्यतिरेक रूप से, अन्वय रूप से हमें कृष्ण भक्त बनना चाहिए और व्यतिरेक रूप से हमें कभी भी संसार में फंसने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस ज्ञान का उपयोग हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में, बड़े बड़े कारखाना लगाने में, बड़ी बड़ी जो है उपलब्धि हासिल करने के लिए ज्ञान नहीं है, ये हमारा पतन है। तो इसलिए बोलते हैं भोगादि संपादने शक्यम ज्ञानार्थम तत्रैव यत् व्यग इति यम ज्ञान विज्ञान संभव मानसी योनि लब्ध्वा आत्मानं न बुद्धेत। इस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बन करके मानसिनी योनि लब्ध्वा, और उसके बाद जो उसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, आत्मानं न बुद्धेत, इस ज्ञान के द्वारा अपने आप को जो जानने का प्रयास नहीं करेगा, क्वचित समम न आपनुयात्, उसका तो फिर उद्धार होना असंभव है। भगवान ने गीता में कहा है, एतु एतद अभ्यसूयन्त ना अनुतिष्ठन्ति में मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतसः। एतत् एतु एतत् अभ्यसूयन्त, कोई ईर्षावश अज्ञान तो जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं अपने को ज्ञानी तो समझते हैं, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से वो अहंकार के वशीभूत होकर के यदि इस भगवत ज्ञान को या कृष्ण भावनामृत को अपनाते नहीं हैं तो सर्व ज्ञान विमूढ़ान, उसकी सारी डिग्रियां बिल्कुल चौपट समझो। सर्व ज्ञान विमूढ़ान नष्टान तान विद्धि नष्टान अचेतसः। भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन, वो ज्ञान ही उसको लेकर के डूब जाएगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भौतिक उपलब्धियां हैं वो ज्ञान ही उसको जो है उसके विनाश का कारण बन जाएगा। तो ये बात यहाँ बता रहे हैं कि लब्ध्वी मानसी योनि ज्ञान विज्ञान संभवाम आत्मानम यो न बुद्धेत न कुचित क्षेम आपनुयात्, न कुचित क्षेमम। क्षेमम का मतलब सफलता, लाभ, उसको जो है इस संसार में फिर उसका कोई लाभ मतलब क्षेम प्राप्त नहीं कर सकता, और उसके लिए जो है कोई सफलता नहीं है। एकमात्र जो सफलता है वो है भगवान के प्रति निष्ठा के साथ में और उनकी शरणागति हो जाना। जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दे दिया है, भारत भूमि ते हैलो मनुष्य जन्म जार यार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। परोपकार क्या है? जन्म सार्थक करी। जन्म सार्थक करी का मतलब होता है पहले उसे अपना जीवन अच्छा खुद भक्त बनना चाहिए, समर्पित भक्त बनना चाहिए, है कि नहीं? और फिर दूसरों को जो है उनके उद्धार के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जो अच्छा भक्त बना लेकिन इस ज्ञान का उपयोग दूसरों के प्रचार के लिए नहीं करता है, वो भी अच्छा भक्त जो है नहीं कहलाता है। और जो ज्ञान प्राप्त नहीं करता है लेकिन केवल दूसरों को प्रचार करता है, वो भी अच्छा भक्त नहीं होता है। अच्छा भक्त कौन सा है? जो ज्ञान भी अर्जित करता है, शास्त्रों को पढ़ता है और जो है दूसरों को उसको प्रचार करता है। एक गुड क्वालिटी जो है, क्या बोलते हैं, जो ब्राह्मण क्वालिटी है, और वो क्या है? पठन पाठन यजन याजन और दान प्रतिगृह्णाति। शास्त्रों को पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ, नहीं तो फिर इस क्वालिटी का, ब्राह्मण क्वालिटी का उपयोग क्या रहा? तो ये बात जो है यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि हम वृंदावन धाम में भी आ गए। अन्य भूमौ कृतम पापम तीर्थ भूमौ विशुद्धयति तीर्थ भूमौ कृतम पापम वज्र लेपायते द्विजः।
ये जो है पुराणों से दिया है, यदि अन्य भूमौ कृतम पापम तीर्थ भूमौ विशुद्धयति। दूसरी जगह कोई पाप होता है या तीर्थ भूमि में आकर के हम साधना भजन करते हैं, बहुत जल्दी वो पाप खत्म हो जाता है। लेकिन तीर्थ भूमो कृतम पापम वज्र लेपायते द्विजः। यदि कोई तीर्थ भूमि में भी आकर के, वृंदावन धाम में आकर के या किसी अन्य पवित्र भूमि में जाकर के यदि वहाँ भी जो है उस पाप की प्रवृत्ति को रखता है तो वज्र लेपायते द्विजः। ये तो जो है ब्रह्मांड में कोई इसको खत्म नहीं करता है। और वो पाप कैसा हो जाता है, वज्र लेप हो जाता है, वज्र के समान कठोर हो जाता है। फिर जो है कुछ होने वाला नहीं। अब पछताने से होता क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो इसलिए यहाँ ये बात बताई जा रही है कि हमें जो है एक पवित्र स्थान मिला है और उसके ऊपर भी हमें सारी सुविधा दी रही हैं ज्ञान विज्ञान की। तो भक्ति शास्त्री कोर्स चालू हुए हैं, इसको करना चाहिए। बाद में हम क्या करेंगे वो दूसरी की बात है। भाई आपके वो क्या बोलते हैं, राजा स्वराज्य पूज्यता विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो एक राजा होता है वो अपने राज्य में ही पूजनीय होता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यदि आपके पास में कोई हुनर है, कोई विद्या है, ये विद्या ही आपके जो है जीवन को उज्जवल बना देती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है इस ज्ञान को अच्छी तरह से अर्जित करना चाहिए और विज्ञान समन्वितः उसको प्रैक्टिकल अपने अनुभव में उसको उतारना चाहिए। ए में मतम इदम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयन्ते मुच्यन्ते सर्व कर्म भी है। जो श्रद्धा के साथ में इस ज्ञान को जो अर्जित करता है, श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो, जो किसी से ईर्षा नहीं रखता, मुच्यन्ते सर्व कर्म भी, वो सारे के सारे जो है पाप कर्मों से मुक्त होकर के और मेरे धाम को प्राप्त करता है। ये भगवान का उपाय। तो इसलिए एक ज्ञान विज्ञान के बारे में बता करके अब यहाँ पर जो है आगे वो बताना चाहते हैं कि वास्तव में ज्ञान का उपयोग होना चाहिए भगवत प्राप्ति, बस इसके लिए और कुछ नहीं। लेकिन कोई यदि स्वर्ग आदि लोकों में जाने के लिए प्रयास करता है, भोग आदि भोगने के लिए प्रयास करता है, कभी कभी देखा जाता है हमें जो है कभी कभी इस संसार के भोगों को हम तिरस्कृत कर देते हैं, लेकिन स्वर्ग आदि भोगों की प्रशंसा को सुन करके जहाँ जो है नंदन कानन वन हैं, जहाँ अप्सरा हैं जिनके शरीर से जो है बदबू नहीं आती है, खुशबू आती है, जो बहुत यंग रहती हैं, ये तेज झलकता है, जहाँ घूमने विहार करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, जहाँ जो है क्या नाम है वो पान कराया जाता है, अमृत पान करते हैं। तो ये बात सुनते हैं तो संसार के भोग तो दिमाग से निकल जाते हैं, लेकिन उन भोगों को हम दिमाग से नहीं निकल पाते। अरे इतनी सुविधा है, तब तो फिर कहना ही क्या, चलो वहीं चलते हैं। तो उसके बारे में यहाँ बोल रहे हैं, स्मरत्वे हायाम परिक्लेशम तत्फल विपर्ययम अवयम चाप्य निहायाम संकल्पाद्वेरमेत कवि। प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह स्मरण रखते हुए कि कर्म फल हेतु संपन्न कर्मों के क्षेत्र में बड़ी बड़ी अड़चनें आती हैं। आप सोच तो सकते हैं कि हम स्वर्ग आदि के भोगों को प्राप्त कर लें, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। जितना मेहनत हमको स्वर्ग आदि भोगों को प्राप्त करने के लिए करनी पड़ेगी, उससे कम समय में हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और दूसरी बाधा क्या है कि इन स्वर्ग आदि भोगों को प्राप्त करने के लिए एक तो इसका कोई भी आप जो है कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी यज्ञ करोगे, कोई भी अनुष्ठान करोगे, तो बहुत सारे आडंबर शुरू में इकट्ठा करने होंगे, और जिनको इकट्ठा करना बहुत कलयुग में बहुत मुश्किल है कि नहीं होता है कि नहीं होता है। आप देखो कोई भी आप जो है जैसे यज्ञ आजकल बहुत सारे
शांति वाले करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि जो शुद्ध सामग्री नहीं मिल पाती है, तो किसी चीज़ को अनुष्ठान करने के लिए शुरू में कष्ट, और फिर उस अनुष्ठान को करने के लिए तब जा कर के कष्ट। जरा भी थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक हो गया तो बस गए काम से फिर उल्टा फल हो जाएगा, है कि नहीं। आप सभी जानते हैं कि जब पौंड्रक उसने कृष्ण से जो है लेटर भेजा था, द्वारका में जब भगवान थे, कि हे कृष्ण, तू द्वारकाधीश नहीं है, तू वासुदेव नहीं है, अरे असली वासुदेव तो मैं हूँ, इसलिए तू अपनी 2 भुजाओं को निकाल दे, चक्र को फेंक दे, यदि तुझे बचना है, जीना है, तो इस संसार में रहना है तो, और तू मेरी शरण में आ जा। तो भगवान ने कहा ठीक है, उनके उससे कहा कि देखो तुम जा कर के बोल दो कि हम चक्र को फेंक देंगे, आपके ऊपर ही फेंकेंगे, और कहाँ फेंकेंगे भला इसको और कोई स्थान दिखाई नहीं दे रहा, आपके ऊपर फेंक देंगे, चिंता नहीं कर। तो भगवान ने क्या किया, सीधा जो है उसके चैलेंज को, उन्होंने चैलेंज किया था, ये तो अपने जो है चिन्हों को तुम त्याग कर दो, नहीं तो आओ युद्ध करो हमसे। तो भगवान ने कहा ठीक, हम आ जाते हैं और वहीं जा कर के फेंक देंगे, सब उतार करके फेंक देंगे, दे देंगे तुम्हें, ले लेने का तुम। तो भगवान गए, तो भगवान ने क्या किया, पौंड्रक का वध किया। उसका एक मित्र था काशी नरेश, भगवान ने उसको भी जो है उठा करके फेंक दिया। काशी नरेश का गला काट करके और उसके गेट पर फेंका, घर के द्वार पर, राजभवन के सामने फेंक दिया। तो उसमें लोगों को ये हुआ कि देखा, हमारे राजा ने कृष्ण का सर काट करके ये प्रस्तुत करने के लिए देखा कि द्वारकाधीश का जो है सर काट करके फेंक दिया है हमारे राजा ने, इसलिए उन्होंने हमें बताने के लिए हमारे द्वार के ऊपर फेंका है, इसलिए सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए थे। लेकिन बाद में जब गौर से देखा तो देखा कि अरे ये तो हमारे राजा का है, तब जो है फिर सारे रोना बिलाना शुरू किया था। तो उनका एक लड़का था जिसका नाम था सुदक्षिण, और उन्होंने एक यज्ञ संपन्न किया जिसमें पूरे यदुवंश को नष्ट करना चाहता था। आप सभी इस कथा को सुने होंगे। और उस शिव जी को जो है प्रसन्न करके उन्होंने एक अनुष्ठान किया, जिससे एक जो है कृत्या, अग्नि के रूप में कृत्या उत्पन्न हुई। और जो है शिव जी ने एक बात कही थी, इसको कभी भी भगवत भक्तों के ऊपर इसका प्रयोग मत करना, नहीं तो मैं भी उसकी रक्षा नहीं करूँगा, तू तो करना ही क्या है, मतलब तू तो कर ही नहीं सकता, हम दोनों को ही जो है बड़ा समस्या में आना पड़ेगा। लेकिन वो माना नहीं और उसको जो है यदुवंशियों के ऊपर उस कृत्या का किया। तो भगवान ने उस चक्र का चक्र फेंक दे दिया, भाई जा कृत्या के ऊपर। तो कृत्या जो है सरेंडर की अपने को, तो चक्र ने उनको तो कुछ छोड़ मतलब किया नहीं, बोला तू जा, तुझे मैं माफ़ कर देते हैं। और पहले तो काशी इतनी सुंदर नगरी थी शिव जी की, काशी पहले तो काशी को ही संहार कर दिया, पूरा तहस नहस कर दी, जला करके राख कर दी। हनुमान जी ने जैसे लंका जलाई, ऐसे ही भगवान के उसने सुदर्शन ने पूरा काशी को जला करके राख दिया। अब इधर जो काशी जो नरेश का जो लड़का था सुदक्षिण, अब जो कृत्या सीधी उसको लगी और उसको जला करके वो राख कर दी। तो यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि वैदिक ग्रंथों द्वारा बताए गए सकाम कर्मों के फल हो, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए सकाम कर्मों की इच्छा का परित्याग कर दे, क्योंकि ऐसी चेष्टाओं से जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी ओर यदि कोई कर्म फल के हेतु निष्काम भाव से कर्म करता है, अर्थात तो ये व्यक्ति कार्यों में लगता है, तो दयनीय स्थितियों से मुक्त रह करके जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर लेता है। इस पर विचार करते हुए मनुष्य को चाहिए कि भौतिक कामनाओं का परित्याग करें। ठीक है ना, ये बात बताइए क्यों कामनाओं का परित्याग करना चाहिए। तो तीसरी बात उसके आगे बताना चाहते हैं कि सुखाय दुखाय मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो अन्य व्रति प्राप्ते दुखस्य च सुखस्य च। बोलते हैं पुरुष तथा स्त्री जैसे दंपति के रूप में कई प्रकार से पारस्परिक सहयोग करके सुख प्राप्त करने तथा दुख को कम करने के लिए कई प्रकार से योजना बनाते हैं, किंतु कामनाओं से अपूर्ण होने के कारण उनके कर्मों से न तो कभी सुख प्राप्त होता है न दुख में कमी आती है, उल्टे भारी दुख के कारण ही बनते जाते हैं। संसार में हर व्यक्ति सुख के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन वास्तव में उनके जीवन में सुख तो आता नहीं और जो है दुख ही दुख उनके जीवन में बढ़ता जाता है। ये बात हम सभी जानते हैं। हर व्यक्ति, शादी भी की जाती है, घर बनाया जाता है, गाड़ी खरीदी जाती है, बैंक बैलेंस किया जाता है, सर्विस किया जाता है, हर किसके लिए? सुख के लिए किया जाता है।
लेकिन बोल रहे हैं सुखाय दुख मोक्षाय कुर्बाते दंपति क्रिया। सुखाय सुख के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए कुर्बाते दंपति क्रिया। स्त्री पुरुष जो है दंपति पति पत्नी इस प्रकार जो है शादी रचाते हैं, घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है? ततो अनिवृत्ति प्राप्ति दुखस्य, लेकिन दुख से उनको कभी छुटकारा मिलता नहीं। सुख है दुखस्य च सुखस्य च, और सुख कभी जीवन में उनको मिलता नहीं। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं। एवं विपर्यम बुद्ध्या निर्णाम विज्ञाभिमानिनाम आत्मनश्य गति सूक्ष्म स्थानत्रय विलक्षण दृष्ट श्रुताभिमात्रा भी निर्मुक्ता स्वेन तेजसा ज्ञान विज्ञान संतप्तो मदभक्त पुरुषो भवेत्। एवं विपर्य बुद्ध्या निर्णाम विज्ञान अभिमतम। इस प्रकार बोलते हैं कि हे विज्ञ व्यक्ति को चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इस प्रकार जो है सकाम कर्मों के पचड़े में कभी भी पड़ना ही उसे नहीं। यहाँ बता रहे हैं जो कर्मों का फल है वो विपर्य होता है। इसका पहले हमने जो है उदाहरण दिया कि कर्म जो करते हैं, एक तो उसमें जो है बहुत ही समस्याओं का सामना करना होता है, दूसरा जो है उनको बहुत कष्ट की हानि होती है, और तीसरा जो है उसका परिणाम भी कभी कभी उल्टा आ जाता है। तो मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि व्यक्ति भौतिक अनुभव पर गर्म करते हुए जगते सोचते प्रगाढ़ निद्रा में कल्पित किए गए फलों के विपरीत फल मिलते हैं। अर्थात हमें ये जान लेना चाहिए कि भौतिक अनुभव पर गर्व करते हैं। उन भौतिक अनुभव मतलब हम इतने सारे आविष्कार कर रहे हैं, हमें गर्व है कि हमने ये सब किया, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? जगते सोते और निद्रा में भी कल्पित किए गए फलों के विपरीत फल मिलते रहते हैं। न सोने में उसे सुख मिलेगा, जगने में भी नहीं है, और जो है जगते सोते और निद्रा में अनेक विपरीत फल मिलते हैं। इसलिए मनुष्य को यह समझना चाहिए कि भौतिक आदि वृत्ति के लिए आत्मा को देख पाना दुष्कर है, तो भी समस्त स्थितियों में उसे जानना होगा अपने विवेक के द्वारा कि वो परे है, इस संसार से परे है। इसलिए इस जन्म में तथा अगले जन्म में कर्म फल की इच्छा का परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार दिव्य ज्ञान में अनुभवी बनकर ही किसी को मेरा भक्त बनना चाहिए। त्वत अभी लास्ट कर देते हैं। त्वतमेतच्छया राजन प्रमक्तो बचो मम ज्ञान विज्ञान संपन्नो धारयात आसु सिद्ध्यसि। ज्ञान विज्ञान ये देखो सबके लिए, भारत के वासियों को, ये तो मोस्टली सबके लिए, भारत को ये हाँ जो है कोई ये बात नहीं बता रहे हैं, आचार्यों की ये टीका है, कोई भी इसने नहीं कहा केवल भक्तों के लिए ज्ञान विज्ञान है। सब ने यही बात की है कि इस भारत भूमि में जिसने भी जन्म लिया है उसका कर्तव्य होना चाहिए इन शास्त्रों को ठीक से समझे और उनके ऊपर आचरण करे। भगवत गीता में एक बात बताई गई है। भगवान बोल रहे हैं व्यक्ति को कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से जानना चाहिए, आगा पीछे दाएं बाएं तब कदम बढ़ाना चाहिए, मूर्खतापूर्वक उसे नहीं बढ़ना चाहिए। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणु तमाहु पंडितम बुधा। सर्व आरंभा, सर्व मतलब सभी, आरंभ मतलब जो कुछ भी हम कर रहे हैं, तो बोलते हैं सम आरंभ। समारंभ का मतलब सम मतलब सम्यक पूर्ण, सम्यक रूप से, और आरंभ मतलब कोई काम कर रहे हैं उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उन चेष्टाओं को हमें क्या करना चाहिए? अच्छी तरीक़ा से समझना चाहिए। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने इस मिशन को बनाया, इस्कॉन को बनाया, इंटरनेशनल सोसाइटी बनाई, तो क्या उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कुछ प्लानिंग किए ऐसे जो है बना करके तैयार कर दिया? नहीं। उनकी पहली भेंट भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से पहली भेंट कब हुई थी? 1922 में। और जो है इस्कॉन मिशन की स्थापना की उन्होंने
1965 में 43 ईयर्स आफ्टर ये जो है मिशन जो है उन्होंने स्थापित किया। इसके बीच में वो बैठे नहीं रहे हैं, इसके बीच में उन्होंने कई सराहनीय प्लानिंग की है। उन्होंने विदेश जाना है तो लोगों को उपदेश दिया, लेकिन उपदेश कितने समय तक ठहरेगा, इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत के 3 खंड उन्होंने पूरे किए, है कि नहीं। उन्होंने जो है पूरी प्लानिंग की थी, कैसे जो है यहाँ जब तक रहे लोगों से बराबर मिलते रहे और लोगों से जो है क्या नाम है उनकी अनेक अनेक प्रकार की जानकारियाँ हासिल करते रहे। तो तब जा कर के उन्होंने जो है इस मिशन को स्थापित किया। तो सवारंभा मतलब कोई भी कार्य करने जा रहे हैं उसको सम्यक रूप से पूर्ण रूपेण हमें क्या करना चाहिए, अच्छी तरीक़ा से समझ लेना चाहिए। एक कहावत बोलते हैं, स्टॉप, लुक एंड गो। कोई करने से पहले जो है आप क्या करो, रुको, देखो और फिर आगे बढ़ो। तो इसको जो है थोड़ा सा एक बहुत अच्छी बात इसमें बता रहे हैं। जैसे बोल रहे हैं बता रहे हैं कि काम संकल्प वर्जिता। प्रभुपाद जी ने सर्वारंभ किया, अच्छी तरीक़ा से सोच विचार करके किया। उन्होंने जो है क्या नाम है ग्रंथ भी लिखे, ग्रंथ लिख करके उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास भी जरूरी था क्योंकि लोगों को भक्त बनाना है तो पहले लोगों को निष्ठा होनी चाहिए उनके ऊपर, इसलिए उन्होंने संन्यास लिया। क्योंकि सन्यासी की बात को एक अच्छी प्रकार सुनते हैं लोग, तो इसलिए उन्होंने किया। दूसरा काम संकल्प वर्जिता। काम का मतलब होता है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, और काम का मतलब होता है प्रेम भी होता है। तो काम संकल्प, जब ये काम स्व इंद्रिय तृप्ति की उस पर आता है, संकल्प जब हम लेते हैं इस काम का अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए, जब संकल्प लेते हैं तो एक काम क्या करता है, हमें बांधने वाला होता है। और इस काम का मतलब प्रेम भी होता है। तो एक काम जब हम जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए इस काम का उपयोग करते हैं, काम संकल्प वर्जिता। काम संकल्प यदि अपनी इंद्रिय के लिए लेंगे तो ये जो है संकल्प हमारा बंधनकारी होगा। और काम संकल्प वर्जिता, क्योंकि काम का मतलब प्रेम होता है, इसलिए इस काम को यदि हम भगवान की प्रसन्नता में लगाते हैं तो ये हमारी मुक्ति का कारण बन जाता है। काम संकल्प वर्जिता। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक बॉम्बे में लेक्चर में कहा था कि कोई भी काम करते हो, व्यापार है, सर्विस है, विवाह है, गाड़ी है, सब संसार के अंदर देखा जाता है, जब काम संकल्प पर आधारित रहता है, हर किसी का स्वार्थ छिपा हुआ है। स्त्री पुरुष से कुछ चाहती है, पुरुष स्त्री से कुछ चाहता है, स्टूडेंट शिक्षकों से कुछ चाहता है, शिक्षक भी स्टूडेंटों से कुछ चाहते हैं, वकील जो है अपने मुलजिमों से कुछ चाहता है, मुलजिम वकील से कुछ चाहते हैं। हर एक दूसरा का स्वार्थ इसमें छिपा हुआ है, ठीक है ना। और स्वार्थ के आधार पर कोई भी जो सेवा की जा रही है वो ज़्यादा लंबी टिकाऊ नहीं होती है। इसलिए आजकल बहुत जल्दी डाइवर्स हो जाते हैं, जो फट हो रहे हैं, क्योंकि उसमें स्वार्थ है। व्यापारी से बिगड़ जाती है, एक जो है नेता दूसरे से लड़ पड़ता है, बहुत समस्या हो जाती है। लेकिन वही काम संकल्प वर्जिता, यह तो उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है तो वो जो है उसके मुक्ति का कारण बन जाता है। जैसे भगवान ने जब कुब्जा के यहाँ गए थे तो कुब्जा ने कहा था कि आप मेरे घर पधारो और मेरी इच्छा को पूर्ति करो, ठीक है ना। लेकिन भगवान जब गोपियों से मिले तो गोपियों ने कहा कि हम आपकी सेवा करेंगे, केवल आपकी प्रसन्नता के लिए, हमारी कोई कामना नहीं। निज सुख दुख गोपी करे न विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सर्व व्यवहार। लोक धर्म वेद धर्म देव धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म। सर्व त्याग करे कृष्णेर भजन, कृष्णेर सुख एकम एकमात्र कृष्णेर सेवन। तो इस प्रकार जो
काम संकल्प वर्जिता रहता है उसका जो है इसी जीवन में कल्याण होता है। इसलिए लास्ट में जो है बोल रहे हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग करके उसको भक्त बनना चाहिए। हे राजन, यह तुम भौतिक सुख से विरक्त रहकर परम श्रद्धा सहित मुझ में संलग्न होकर ज्ञान तथा इसके जीवन में व्यवहारिकता में निपुण बनकर मेरे इस निष्कर्ष को स्वीकार करोगे तो तुम परम सिद्धि को प्राप्त करोगे। जैसे नारद के उपदेश को तुमने स्वीकार करके मुझको हासिल किया और मेरे धाम को जाना चाहते हो, तो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस संसार में रह करके भी तुम बधोगे नहीं। श्री सुकोवाच आश्वास्य भगवान इत्थम चित्रकेतु जगत गुरु पश्यत तस्य विश्वात्मा तस्यांतर ददे हरि। इस प्रकार चित्रकेतु को उपदेश देकर उसे सिद्धि का आश्वासन देकर जगतगुरु परमात्मा भगवान संकर्षण उस स्थान से चित्रकेतु के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। बोलो श्री श्री भगवान संकर्षण देव की जय, चित्रकेतु महाराज की जय, जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? एग्जैक्ट 9 बज गए हैं। ठीक है, शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। यथा गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।